आज मेरी शॉप पे एक डंकीपा प्रिपेयर होने के लिए आया है, जिसमें मसला ये है कि एक तो इसका पानी का प्रेशर नहीं है, दूसरा इसके अंदर से ऑयल लीक होता रहता है, तीसरा ये बेल्ट तोड़ देती है और चौथा इसमें पूरी ये मोहल्ला इसकी आवाज़ सुनता है, बहुत ज़्यादा शोर है। इसके अलावा एक और मसला इसमें यह है कि इसके अंदर तेल पानी मिक्स हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इसके व्हील के अंदर कितनी ज़्यादा प्ले है और ये ठक 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 की आवाज़ें बहुत ज़्यादा करता है। यानी कि घर वाले कहते हैं जिनके घर लगा हुआ है कि इसने जीना आराम किया हुआ है तो इसको ठीक करके दे। तो आज की वीडियो में मैं इसको ठीक करने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में इसको खोलने का तरीका सीखेंगे, बाकी इसको असेंबल करने का तरीका आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आप आईडी विजिट करके देख लीजिएगा कि वो हमने कैसे इसको असेंबल करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसको खोलने के लिए व्हील के ऊपर 13 नंबर का काबला लगा होता है। ये 13 नंबर की चाबी की मदद से हमने खोल लेना। और जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर एक कार्टन पिन होती है, इसको हमने संभाल के रख लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे इसके 2 13 नंबर के काबले लगे होते हैं, चाबी की मदद से ये थोड़े लूज कर लेने। उसके बाद हमने इसके हेड की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आके इसके यहाँ पे 13 नंबर के 2 नट काबले लगे हैं, इनमें से एक हमने मुकम्मल तौर पे खोल लेना है। अब ये मुकम्मल तौर पे खोलने के बाद एक साइड पे करके इसके अंदर से हमने ये टिक्की हटा लेनी है, तो जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर की गोटी की मदद से यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे हमने बोकियां खोल लेनी है, यानी कि बोकी राड खोल लेना है। तो ये बोकी राड खोलने के बाद इसको जो हमने बोकी राड को बाहर निकाल लेना है। जैसा कि प्लास की मदद से यहाँ पे थोड़ी सी टेक देनी है तो पीछे हो जाएगा, बाकी यहाँ से प्लास की मदद से खींच के इसको बाहर निकाल लेना है। अब इसके अंदर पानी का प्रेशर इस वजह से नहीं था, आप देख सकते हैं बोकियों में कितनी ज्यादा मूवमेंट है, ये हिलनी नहीं चाहिए, यानी कि एक जगह पे फिक्स होनी चाहिए। इसी वजह से इसका जो पानी का प्रेशर नहीं था। अलबत्ता हम बोकियां इसकी चेंज करेंगे। अब यहाँ पे जो 2 काबले हमने लूज किया था इसको निकाल लेना है, खोल लेना। खोलने के बाद इसका ये ऊपर से शाफट वगैरह भी निकल के आ जाएगी बाहर। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑयल पानी इसके अंदर मिक्स हो जाता था, कितना ज्यादा गंदा ऑयल हुआ था। अब यहाँ पे इसके साइडों पे 2 टिक्कियां लगी होती हैं, किसी भी पेचकस की मदद से हल्की हल्की टेक दे के इन दोनों टिक्कियों को हमने बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीस वगैरह लगा के इसके शोर कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन शोर कम नहीं हुआ। तो ये दोनों टिक्कियां हमने दोस्तों बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का नीचे काबला लगा होता है, ये भी हमने खोल लेना है। ये जैसे ही हम काबला खोलेंगे तो इसके अंदर जितना भी पुराना ऑयल होगा वो निकल जाएगा, इसको हमने निकाल लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट शाफट है, वो भी हमने कुछ इस तरीके से निकाल लेनी है। अब उसके बाद हमने इसका पिस्टन को खींच के बाहर निकाल लेना है, यानी कि सारा मैकेनिकल सिस्टम इसका हमने अभी खोल लिया हुआ है। तो बाकी जितनी भी ग्रीस है ये सारी ग्रीस वगैरह निकाल के अंदर से हम इसको डीजल से धोएंगे, ऊपर से भी हम अच्छे तरीके से डीजल से धोएंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है इस वजह से आ रही है, आवाज़ आ रही है। ये जो प्ले है ये जो है आवाज़ पैदा करती है। तो दोस्तों भी आप वादे तौर पे आवाज़ सुन रहे हैं। जब छोटी पुली यानी कि मोटर की छोटी पुली बड़ी पुली को घुमाती है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसके अंदर से ये प्ले होने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बाकी इसके अलावा बाकी चीज़ों में भी अगर प्ले होगी, यानी कि व्हील में प्ले होगी, शाफ्ट में प्ले होगी, तो या फिर ये पिस्टन में जहाँ पे फिट होती है उस जगह पे प्ले होगी, तब भी शोर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक बोकी यहाँ पे नट है, ये हमने खोल लेना है। ये ग्लैंडोरी वाला नट होता है, इसको रेंच की मदद से हम खोल लेंगे। और इसके अंदर एक यहाँ पे ग्लैंडोरी कईयों ने रखी होती है या फिर एक वाटर सील होती है, ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर से ये सील निकाल लेनी है। सील भी बिल्कुल खत्म हुई है, इसी वजह से यहाँ से ये पानी लीक करती थी। अब यहाँ पे इसका सेंटर वाला काबला भी बिल्कुल स्लिप था, इसके हमने चूड़ी वगैरह लगा के बड़ा काबला लगा देना। बाकी इसको जो है असेंबल करने का तरीका आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, आप आईडी विजिट करके देख लीजिएगा। दूसरा मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो भी मेंशन कर दूँगा। बाकी इसके साथ का हमने जो कनेक्ट सेट इसका ले आना है, जैसा कि इसका जो साइज़ वगैरह करके कनेक्ट सेट ले आना है। इसका जो कुछ खरादिया का काम होगा वो भी हमने करवा लेना है। ये हमने इसका जो मैचिंग वगैरह करके ये ले आना है। उसके बाद दोस्तों हमने ये बोकियां वगैरह भी इसकी खोल लेनी है। जैसा कि ये बोकियां आपको नज़र आ रही है, इसको भी हम खोल लेंगे। इसको पहले खोल लेते हैं। इसको खोलने का तरीका कार ये होता है कि एक साइड पे हमने ग्रिप प्लास की मदद से इसको पकड़ लेना है, बाकी दूसरी साइड से हमने जो गोटी जिसके साथ हमने खोला था उसी की मदद से इसको जो यहाँ पे इसको खोल लेना। बड़ी आसानी के साथ ये जो है खुल जाएगी। तो दोस्तों बाकी असेंबल करने का तरीका आप अगली वीडियो में देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर आपने मुकम्मल देखी है तो कमेंट सेक्शन में फुल लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी किस सिटी से देखिए अपनी सिटी का नाम भी लाजमी बता के जाइएगा। बाकी यूट्यूब चैनल का भी विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको आईडी में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएगी। हो सके तो ये दोनों वीडियोस यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।